हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लुटेरी दुल्हन पार्ट 2 के बारे में। जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। सो पहले हम हेडिंग जान लेते हैं कि कई नामों से जाने जाने वाली एक महिला को पुरुषों से शादी करने और उनके पैसे, गहने और कीमती सामान लेकर गायब होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये हेडिंग है। जो लेटेस्ट है, जो नवीनतम पीड़ित ने 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की सूचना दी और उसे उस पर संदेह हो गया। संदेह होने के बाद उसने रिपोर्ट की कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, ऐसी ऐसी धोखाधड़ी हुई है। महिला की कई पहचानें थी और वो पहले से ही शादीशुदा थी और उसके बच्चे भी थे। ये हेडिंग है, हम डिटेल्स बाद में देखते हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और घोटाले में उसकी संलिप्तता, उसके शमूलियत की जांच कर रही है। यह अजनबियों से ऑनलाइन जुड़ते समय सतर्क कराने और धोखेबाज तरीकों से वित्तीय लाभ चाहने वाले धोखेबाज व्यक्तियों से सावधान रहने की याद दिलाता है। यानी ऑनलाइन फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, कई जगहों से इस तरह के कॉल आपको मिलेंगे और लोग फ़ोटो देंगे, दोस्ती करेंगे। तो इन धोखाबाजों से दूर रहना है। मेरे साथ भी हुआ था, एक लड़की ने मुझे मैसेज भेजा, बेबी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं। फिर मैंने उसको बहुत बुरा भला करके ब्लॉक किया। सो ऐसा होता है, तो इन चीज़ों से हम सावधान रहें। ये कहानी मुझे सुनाने का मकसद यही है कि आप सावधान रहें। सो दोस्तों, हम चलते हैं डिटेल्स में। ये लखनऊ की बात है। लखनऊ की एक महिला जिसे कई नामों से जाना जाता है, शिवानगी सिसोदिया, पिंकी गौतम, सविता शास्त्री, ये कई नाम हैं जो इसने अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट बना करके यूज़ करती है। इससे इन नामों से वो पुरुषों से शादी करने और उनके पैसे, गहने, कीमती सामान, जो चीज़ें भी है, ले करके फरार फरार हो जाती है। तो इसके आरोप में उसे अरेस्ट किया गया है। जो नए पीड़ित हैं, न्यू पीड़ित हैं, जो नए विक्टिम हैं, जो वो कांस्टेबल है, पुलिस ऑफिसर हैं, जितेंद्र गौतम जी। उनसे 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी होने का संदेह बढ़ने के बाद उसने थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्हें संदेह हुआ कि उनसे 10 लाख रुपया ली थी। अब मैं आगे बता रहा हूँ किस एवज में कार खरीदने के लिए और कैसे। गौतम जो झांसी के फजलगंज पुलिस स्टेशन में तैनात है, ये ऑन ड्यूटी हैं, पुलिस वाले हैं। इनको वो इस तरह से चीटिंग कर सकती है। तो आम लोग हम सतर्क नहीं रहेंगे तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। ओके, ये वाकया है 2016 में एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से शिवानगी सिसोदिया जी ने सविता देवी, पिंकी गौतम के नाम से भी जाना जाता है, से परिचित हुए थे सोशल मीडिया के जरिए। उन्होंने शादी करने का फैसला किया और शादी से पहले ही उन्होंने एसयूवी खरीदने के लिए गौतम से 6.2 यानी 6,21,000 रुपये ले लिए, ताकि वो एसयूवी मुझे खरीदनी है। हालांकि उसने वादा किया हुआ वाहन कभी नहीं दिया। उसने कभी खरीद के वाहन इनको दिया ही नहीं और पैसे भी वापस नहीं किया, क्योंकि मकसद तो कुछ और है। हमें जब एहसास होता है तब तक काफ़ी देर हो गई होती है, तो इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है। इंस्पेक्टर नज़ीराबाद, जो नज़ीराबाद के इंस्पेक्टर हैं, कौशलेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने कहा कि जब भी उससे स्कॉर्पियो एसयूवी के बारे में पूछता था तो वो कहती थी कि नंबर वेटिंग लिस्ट में है और जल्द ही आ जाएगा। तो बहाना तो करना है, क्योंकि जब भी हमें मैनिपुलेट करना है, चीटिंग करना है, तो बहाना करना है। कांस्टेबल को उस समय संदेह हुआ जब वह एक दिन ड्यूटी से घर लौटा और उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने ही रूम में पाया। अपने ही घर में एक दूसरे आदमी के साथ वो लेडी अंदर बैठी हुई है। उससे पूछताछ करने पर पता चला कि अजनबी शख्स सोनू नाम है उसका, और वो मऊआ रानीपुर झांसी का रहने वाला उसका बॉयफ्रेंड है, उसका प्रेमी है। सो ये पता चलने के बाद बताइए क्या गुजरेगा आदमी के ऊपर, जिनकी वाइफ है और इन्होंने चूना लगाया हुआ है। उस वक्त उनका एहसास हुआ। इसके अलावा ये पता चला कि शिवानगी की शादी पहले ही झांसी निवासी बिरजेंद्र से हो चुकी थी। अब बताइए, तीसरा कैरेक्टर भी शामिल हो गया और उससे दो बच्चे भी थे। उसके बच्चे झांसी में रहते थे। बिरजेंद्र से दो बच्चे थे जो झांसी में साथ में रहते थे। महिला ने दावा किया कि उससे चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया है और उसने वहीं रहने की योजना बनाई है। यानी जो लेडी है उसे वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है और वहीं वो रहेगी और वहीं पे अपना काम करेगी। तो एनीवे,
ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, एक बहाना है, एक वे है कि हम कैसे भी अच्छे आदमी को कैसे मैनिपुलेट करें। हालांकि गौतम की शिकायत के मिलने पर पुलिस ने शिवानगी से पूछताछ शुरू कर दी और घोटाले में अन्य लोगों की शमूलियत, अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच शुरू कर दी गई है कि कोई और आदमी इन्वॉल्व है कि नहीं। क्योंकि आपने जो मूवी देखी थी सोनम कपूर की, उस मूवी में कई लोग थे। एक तो बूढ़ी माँ भी थी जो बोलती थी बेटी दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग उसमें शामिल होते हैं कि आप उन पे शक भी नहीं कर सकते। सो ध्यान में रहे कि ये चीज़ें बहुत अ, आम हो गई है। ऐसे मैंने कई किस्से सुने हैं और कई कहानियां पढ़ी हैं, और ये आपको सिर्फ लेसन के लिए दिया बताया जा रहा है। तो शिवानगी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता में विभिन्न धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कर की गई है, जिसमें जबरन वसूली, विश्वासघात, धोखाधड़ी, पहले से शादीशुदा, फिर दूसरी शादी करना, ये सारे आरोप लगाए गए हैं। और इसकी जांच हो रही है। जांच होने के बाद जब भी पता चलेगा आप लोगों को, आप लोग भी मीडिया के जरिए आपको पता चल जाएगा, और मेरे पास जैसे भी इंफॉर्मेशन आएगा मैं शेयर करूंगा, जैसे मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप लोग शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि मेरी हिम्मत बढ़े और थोड़ा इससे मुझे अप्रिसिएशन हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।